सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जो हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसा समय अभी तक नहीं आया है जब से पेपर हो रहे हैं। 2005 के लगभग पेपर हो रहे हैं, जब से लेकर अब तक इतने कम कंपटीशन में अभ्यर्थी नहीं बैठे। जो यह समय है आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने के लिए ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहला बात, बीएड वाले अलग हो गए। दूसरी बात, जब से बीएड हुआ है आपने देखा होगा कि जो बीएड और डीएड के लिए समकक्ष मान लिया था, यानी आपका डीएड या हम आपको डीएलएड कहें, जो भी हम डीएड कहेंगे, तो बीएड वाले और डीएड वालों को जो डिग्री और डिप्लोमा है उसे समान मान लिया था। इसमें क्या था कि जो बीएड है इसमें पैसे ज़्यादा लगते थे, इसमें रुपए ज़्यादा लगते थे। और बीएड वाले को लिए बीएड वालों को स्कॉलर अच्छी आती थी। क्या आती थी? छात्रवृत्ति इसमें अच्छी आती थी। तो छात्रवृत्ति अच्छी आने के कारण ज़्यादातर व्यक्तियों ने उस समय उस पीरियड में बीएड ही किया है। क्या किया है? बीएड किया है, क्योंकि छात्रवृत्ति अच्छी आती थी और बड़ी डिग्री थी, तीनों में मान थी। सबसे बड़ी बात है, एक तो छात्रवृत्ति अच्छी आती हो और तीनों में मान हो, वर्ग 1, 2 और 3। ऐसी डिग्री कौन नहीं क्यों नहीं करेगा? इसीलिए बीएड ज़्यादातर छात्रों ने किए हैं और डीएड कम छात्रों ने किए हैं। तो बीएड वाले बाहर हो गए हैं सबसे पहले तो। दूसरी बात, सभी को पता है कि पात्रता परीक्षा पास वाले ही अभ्यर्थी बैठेंगे। जो पात्रता परीक्षा पास हैं वही अभ्यर्थी बैठेंगे। मतलब जो 2020 में और 24 में 2 बार ही पेपर हुआ है, 2 बार में जितने अभ्यर्थी हैं सिर्फ उतना बैठेंगे। कितने अभ्यर्थी हम देखते हैं। अब आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आपके लिए समय कम मिला हो, सिलेबस बदल गया हो या कुछ भी रहा हो, आप प्लस पॉइंट देखेंगे। प्लस पॉइंट आपके साथ कितने सारे हैं? इतने सारे प्लस पॉइंट भी तो हैं। क्योंकि हताश ना हो, 2 कारण होते हैं। सबसे पहले तो यदि मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हमें ये वाले शिखर पर जाना है, तो 2 रास्ते होते हैं। एक तो क्या है, हम कोशिश करें। दूसरा क्या है, हम रोते रहें। तो या तो आप कोशिश कर सकते हैं या फिर आप रोते रहें, ऐसा बिगड़ गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब प्लस पॉइंट इतने रहेंगे आपके पास कि ऐसा चांस आप देखेंगे अगली बार नहीं देखने को मिलेगा। इतने कम कंपटीशन में आप यदि टीचर नहीं निकाल पाते हैं, अगली बार देखेंगे तब आप जानेंगे कि कंपटीशन कितना होता है। क्योंकि यह वैकेंसी अब 5 से लेकर 7 सालों में आएंगी। जब तक हर वर्ष डीएड अभ्यर्थी कर चुके होंगे, तो 2 बार के कंपटीशन इतने हैं, तो 5-7 साल के कंपटीशन कितने होंगे। उसी के साथ ही जो कॉम्पिटिटर हैं वह भी पात्रता परीक्षा पास करेंगे। जब टीचर बनने जा रहे हैं तो पात्रता परीक्षा पास करेंगे। तो आप सोच के देखिए अब से 5 और 7 साल बाद कितने अभ्यर्थी होंगे। इसी के साथ एक आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि आपके 20,000 पद होंगे। हम हर बार देखते हैं, या आपने देखा हो जिसने पहले पेपर दिया है उससे आप पूछना कि पद हर बार बढ़ते ही हैं। जो वैकेंसी निकलती हैं, उसकी विज्ञप्ति बनती है, फिर डेट दी जाती है, फिर डेट आगे बढ़ाई जाती है, फिर आपके लिए पेपर होता है, फिर पेपर का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग आती है। इसमें वह 1 साल से ज़्यादा ले लेते हैं। 1 साल से ज़्यादा लेते हैं अगर वो। इस समय जो पद खाली होते हैं, खाली जो पद हैं उन्हें इसी में ऐड कर दिए जाते हैं। क्योंकि वर्ग 3 की भर्ती है, इसमें पदोन्नति तो होगी नहीं। वर्ग 2 की तो है नहीं कि 3 वाले पदोन्नति होके आ जाएंगे। वर्ग 3 की है, जो पद खाली सो खाली। इसमें हर बार पद ऐड होते हैं। तो हमारे यदि 20,000 पद होते हैं तो 20,000 में अपना कितना कंपटीशन रहेगा, तो देखते हैं। यह जो आपकी न्यूज है, यह जो न्यूज सामने आ रही है, यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश में 20,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ यदि हम देखते हैं, यह रही आपकी जानकारी। 1 मिनट देखें। यहाँ लिखा है शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन मंत्री तथा बालाघाट के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, जो हमारे शिक्षा मंत्री हमारे, बालाघाट प्रवास पर थे। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर भवन है, विद्यालय है, जर्जर विद्यालय, उन्हें चिंता जताई है। इसी के साथ यदि हम मोस्टली देखते हैं, यहाँ से हैं, प्रदेश में शिक्षकों के 18 से 20,000 पदों को भरने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो कितने पद? 18 से 20,000 पद। कितने पद आएंगे? 18 से 20,000। अभी कितने आए हैं हमारे? अभी आए हैं हमारे 13,089 पद हैं। टोटल जो पद हैं 13,089 हैं, लेकिन आने की संभावना कितनी है? 18 से 20,000। फिर कितना कंपटीशन रहेगा? तो यह जो अभ्यर्थी हैं 20 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे, इसी के साथ यह ईएसपी पे जानकारी पूरी डली है।
इसी के साथ आपके 24 में जितने अभ्यर्थी पास हुए थे, यह है हमने एक PDF बनाई है, इसमें आपको साफ दिखेगा। तो कितना कंपटीशन रहेगा यदि आपके पद कितने हो जाते हैं 20,000, और 20,000 नहीं रहेंगे तब कितना कंपटीशन रहेगा, यह भी हम देखेंगे। दोनों बातों को देखेंगे हम। पद बढ़ते हैं तो कितना कंपटीशन, नहीं बढ़ते हैं तब भी कितना कंपटीशन रहेगा। और जो आपको बेनिफिट बताया हमने वो तो रहेंगे ही। बीएड वाले बाहर रहेंगे, बीएड ज़्यादा लोगों ने किया, डीएड कम लोगों ने किया, अभ्यर्थी कम आएंगे हैं। और इसी के साथ आपके जो भी हमने जानकारी दी वह आपकी सेम टू सेम रहेगी, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगे। देखते हैं बीएड वाले और डीएड वाले, डीएलएड हैं 1,94,949, यह है आपके 2020 के अभ्यर्थी हैं। 57,313 यह है आपके 2024 के अभ्यर्थी हैं। टोटल मिला के 2,52,262 टोटल अभ्यर्थी हैं, जिसमें प्लस बीएड है। अब यदि हम देखें कि ज्वाइनिंग कितने अभ्यर्थियों को मिली थी, तो ज्वाइनिंग 12,500 प्लस अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई थी उस समय। अब आगे देखते हैं बीएड वाले कैंडिडेट 1 लाख के समथिंग हम लेते हैं, 1 लाख प्लस ही होंगे, अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 1 लाख प्लस बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। अब बचते कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटल अभ्यर्थी 1 लाख अलग कर देते हैं, टोटल कैंडिडेट बचते हैं 1,39,762 कैंडिडेट है हमारे पास, जिसमें से 2025 में यदि 20,000 पद आते हैं तो हमारे पास जो कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से 1,39,762 अभ्यर्थियों में 20,000 का यदि हम भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 6 पॉइंट। लगभग बीएड वाले 1 लाख प्लस हैं, लगभग 6 अभ्यर्थियों में हमारा कंपटीशन है। कितने पर है, 6 अभ्यर्थियों में, 6 अभ्यर्थी में हमारा कंपटीशन है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। पिछले यदि आप डाटा को देखते हैं तो इसमें आपके 8-10 लाख भी फार्म भर जाते थे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती थी। क्या नहीं होता था, ना ही हमें बीएड की आवश्यकता होती थी, बाद में कर लेंगे, बीएड पहले नहीं मानते थे। इसी के साथ हमारा जो डीएड है इसे भी जब ज्वाइनिंग होगी तब दे देना। और जो रनिंग वाले हैं, रनिंग वालों को भी पेपर दिला देते थे, 2 आप पेपर। इसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं किया है वही भी पेपर देते थे, क्यों कि हम भी टीचर बनेंगे एक दिन तो एग्जाम कैसा आता है यह देख लेंगे। कभी कभी वह निकल भी जाते थे। इसमें फिर नंबर दिए जाते थे, 20 नंबर, जिसके नंबर ज़्यादा हो उसे। अब तो प्राथमिकता मिल गई है, तो हमारा कंपटीशन कितने में है, सिर्फ 6 अभ्यर्थियों में कंपटीशन है। यह संख्या थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन 6 अभ्यर्थियों में कंपटीशन। अब आप सोचिए कंपटीशन कितना कम है इसमें, तो आप तैयारी करते रहें, सफलता मिलेगी। ऐसा ना सोचें कि समय कम है हमारे, जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है वह सिलेबस चेंज हो गया, कुछ हुआ हो, सबके लिए बराबर है। जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं, जो भी पेपर दे रहे हैं, सभी के लिए समान समय है, सभी के लिए समान समय है। हमारे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, सबके लिए सभी समान समय है। और जो सिलेबस चेंज हुआ है वही भी सभी के लिए होगा। तो ऐसा टेंशन ना लें, बस तैयारी करते रहें, अपना ध्यान से पढ़ते रहें। आप ध्यान से और लगन से पढ़ेंगे, सफलता आपसे दूर नहीं है। बस आपको किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। और जो परीक्षा हॉल है, परीक्षा हॉल में नहीं घबराना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है, क्योंकि वहीं हमें पेपर पढ़ना पड़ता है, उत्तर देना होता है, और वहीं यदि हमें टेंशन हो जाती है तो वहीं हमारे 2 4 5 नंबर इधर उधर कर देते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए बिना टेंशन हुए, बिना किसी दबाव में आप पेपर दें, सफलता जरूर मिलेगी, आप ज्वाइनिंग जरूर पाएंगे। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसे ही अपडेट के साथ।